Good morning, everyone. So today we are discussing about transportation in human beings. Human beings, like other multicellular organism, need regular supply of food and oxygen, and this function is performed by circulatory system. जो हम ह्यूमन बींग्स है, दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह हमें भी रेगुलर नीड है फूड की और ऑक्सीजन की. फूड, एज यू ऑल नो, फूड से हमें एनर्जी मिलती है. साथ ही जो ऑक्सीजन, उसका काम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द फूड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन. और ये जो फंक्शन है इसको सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, देखें क्या होता है इसमें: हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन, आर्टरीज एंड वेन्स, द ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ, द सर्कुलेटरी जो मीडियम है. सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, देखें हार्ट का स्ट्रक्चर दिया आपके पास. एज यू ऑल नो, अवर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. इट्स साइज इज लाइक द फिस्ट. जो हमारी मुट्ठी है उसके आकार का होता है जो हमारा हार्ट है. 4 चैम्बर्स हैं इसमें. देखिए किस तरह से जो ब्लड सप्लाई होती है. फर्स्टली द लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट. सबसे पहले जब हम इनहेल करेंगे, सांस अंदर लेंगे, तो जो ऑक्सीजन आएगी वो ब्लड के साथ मिल जाएगी और कहाँ पहुँचेगी वो देखिए. इट विल रीच टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट. The left atrium relaxes when it is collecting the blood and contract when the blood is transferred to the left ventricle. Left atrium क्या करेगा इस वक्त? वो रिलैक्स करेगा जब उसमें ब्लड आ रहा है. उसके बाद देखिए क्या होगा. साइमल्टेनियसली ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद क्या होगा? जो ब्लड है इट विल बी ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है ब्लड वो चला जाएगा. द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स व्हेन इट रिसीव्स द ब्लड. सेम केस होगा कि जब आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड रिसीव करेगा उस वक्त वो भी क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंड करेगा, वो फैल जाएगा. नाउ द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट. फिर से वही चीज़ होगी. अब रिलैक्स होने के बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल भी है वो भी क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहाँ से जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में पंप आउट हो जाएगा टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और या ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या बोल रहा है. द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट. क्या बोल रहा है देखिए. द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी, वही बात है. ये पॉइंट यहाँ पे बताया है इसने. नेक्स्ट पॉइंट में देखिए अब. द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from the body to the upper chamber of the right, that is the right atrium when it expands. अब देखिए क्या होता है. जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उस दौरान क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड, एज यू ऑल नो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है सेल रेस्पिरेशन के दौरान, निकलती है. अब क्या है, वो ब्लड के साथ मिल जाएगी और ब्लड क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. तो देखें अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी वो कहाँ आएगा? फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द राइट, दैट इज द राइट एट्रियम में आएगा. जब वो राइट एट्रियम में आएगा तो क्या करेगा? वो जो एट्रियम है वो एक्सपेंड करेगा. द कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, दैट इज द राइट वेंट्रिकल, एक्सपेंड्स व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट. अब क्या होगा देखिए. जब राइट एट्रियम अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहले वो एक्सपेंड किया जब वहाँ पे ब्लड आ रहा था, अब वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो वहाँ से निकल जाएगा और कहाँ जाएगा? वो राइट वेंट्रिकल में. और जो राइट वेंट्रिकल है वो एक्सपेंड हो रहेगा. इट ट्रांसफर द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. अब देखें क्या हुआ. जब राइट एट्रियम के पास जो है ब्लड था, उसके बाद वो वहाँ से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में. अब राइट वेंट्रिकल से फिर से क्या होगा देखिए. पहले वो क्या हुआ? एक्सपेंड हुआ जब वहाँ पे ब्लड आया. उसके बाद देखिए अब जो राइट वेंट्रिकल है अब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ऑटोमेटिकली जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे क्या होगा? जो ब्लड था वो कहाँ पंप हो जाएगा? वो लंग्स तक जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन. ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उससे निकल गई. जब हमने एक्सहेल किया, बाहर को सांस ली,
तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सलेशन प्रोसेस के दौरान बाहर निकली और हमारा जो ब्लड था वो क्या हो गया, प्योर हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, वो ऑक्सीजनेशन हो गई वहाँ पे। राइट वेंट्रिकल्स हैव थिक मस्कुलर वॉल्स सो दैट दे पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। साथ ही क्या बोला कि जो राइट जो वेंट्रिकल है उसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती हैं, वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि जो जो वॉल्स है वो थिक हैं, और उसी की वजह से क्या है, थिक वॉल होने की वजह से जो प्रेशर है वो उसकी इजीली झेल पाती है। साथ ही जो ब्लड है वो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी को वो ट्रांसफ़र करती हैं या उनके थ्रू होता है। The valves ensure that blood does not flow backward when the atria or ventricles contract. अब जो बेल्स होते हैं वहाँ पे जो द्वार लगे होते हैं एक तरह से, इसमें जो हार्ट है हमारा, उनका क्या काम देखिए, वो जो है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, कि भाई जब ब्लड आगे को जा रहा है उसका बैक फ्लो होने से वो रोकते हैं। वो क्या करते हैं, जब वहाँ से उनसे होते हुए जो ब्लड जाएगा वो ऑटोमेटिकली वो है बंद हो जाते हैं। उससे क्या है, जो ब्लड है वो आगे को ही जाएगा, वो उसका बैक फ्लो नहीं होता है। ये वेल्व्स का काम है। तो ये था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो इसमें आपने याद रखना कि पहले क्या होगा, देखिए जो ब्लड है वो आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद जाएगा वो राइट एट्रियम में। उसी तरह से क्या होगा, देखें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है जी, वो कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में, उसके बाद जाएगा वो राइट वेंट्रिकल में। इसी तरह से क्या है, वो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में चला जाएगा और साथ ही ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से वापस आएगा टुवर्ड द लंग्स, और वहाँ पे वो प्योर हो जाता है। देन ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी में देखिए कैसे बता रहे हैं क्या होता है इसमें। देर इज़ अ डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या, देखिए ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, कि जो ब्लड है वो दो बारी कहाँ से जाता है, हार्ट होते हुए जाता है, तब जाके एक जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है। देखें डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द ह्यूमन हार्ट, देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखो क्या होता है, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। ब्लड क्या करता है, देखिए मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से वो लंग्स में जाएगा और वहाँ से क्या है एंड बैक टू हार्ट जाएगा। सेकेंडली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट, ब्लड कहाँ से जाएगा, देखिए फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है वो हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी पार्ट तक जाएगा एंड बैक टू द हार्ट एंड वहाँ से वो वापिस आता है। नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड के बारे में देखिए क्या होता है, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक तरह से कनेक्ट करने का काम करता है, ये कनेक्शन का काम करता है। विच इज़ फ्लूइड इन नेचर, फ्लूइड ही होता है ये, लिक्विड सा, जिसको आप बोल सकते हैं कि इट इज़ वेरी थिक। जो सुना भी होगा आपने कि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, तो ये थोड़ा थिक सा गाढ़ा सा होता है हमारा जो ब्लड है। इसमें देखिए नीचे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, दैट इज़ ब्लड कॉर्पसल्स, उनके बारे में बात की है जो सॉलिड कंपोनेंट है। इसमें फर्स्ट इज आरबीसीज, सुना होगा आप सभी ने, रेड ब्लड सेल्स। इट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो कंटेन हीमोग्लोबिन विच इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। इसका क्या काम है, देखिए आरबीसीज का क्या काम होता है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, साथ ही इनमें हीमोग्लोबिन होता है इन सेल्स में, रेड कलर का जो पिगमेंट है, और उसी की वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। सेकेंड इज डब्ल्यूबीसीज, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स। इट प्रोवाइड्स बॉडी डिफेंस बाय एंगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। डब्ल्यूबीसीज का काम क्या देखिए, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस, एक तरह से डिफेंस का काम करते हैं, ये बचाते हैं, ठीक है, बॉडी को किससे, जर्म्स और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे बचाते हैं, एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ये जो क्या है जो हम फाइट करते हैं फिर, और हमारे को ये बीमारियों से बचाती हैं। द ब्लड प्लेटलेट्स, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी। जो प्लेटलेट्स हैं इनका क्या काम होता है, देखिए दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। मान लीजिए आपको चोट लग जाती है तो उसके बाद आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद क्या है, जो ब्लड है आपका वो जम जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, जो प्लेटलेट्स है। लेकिन जिन आदमियों में क्या होता है, ये प्लेटलेट काउंट अगर कम हो जाएगा तो उनके केस में क्या होगा कि यदि उन्हें चोट लग जाए तो जो उनका जो ब्लड है वो कंटिन्यू बहता रहेगा, वो क्लॉट नहीं करेगा, वो जमेगा नहीं।
तो ये ब्लड प्लेटलेट्स का काम है कि ये क्या है करती है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है, जमने में। नेक्स्ट इज लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा। इट इज़ अ येलो कलर फ्लूइड विच कंटेन्स 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये येलो कलर का है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है ये भी। इसमें आपके पास जो 90% वाटर होता है और 10% कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। थर्ड वन इज द लिम्फ। इट इज़ अ येलोइश फ्लूइड which escapes from the blood capillaries into the intercellular space। येलोइश फ्लूइड होता है, ये क्या करता है देखिए, एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी से होते हुए कहाँ जाता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जो सेल के बीच का स्पेस है, उसमें ये फिल हो जाता है। इट कंटेन्स लेस प्रोटीन देन ब्लड। इसमें जो प्रोटीन का जो कंटेंट है, जो मात्रा है, ब्लड के कंपैरिजन में वो कम होती है। नेक्स्ट इज इट फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट which help in transportation and destroying germ। ये क्या करता है, it flows from tissues to the heart। टिश्यू से होते हुए कहाँ जाता है, हार्ट तक। which helps in, साथ ही ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और जो जर्म्स है उनको डिस्ट्रॉय करता है। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। इसका और काम क्या है देखिए, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। जो डाइजेस्ट हो गया था, जो एब्जॉर्ब हो गया था फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, उसको ये कैरी करेगा। एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड, जो एक्सेस फ्लूइड है उसको ड्रेन करेगा, उसको बाहर निकालेगा कहाँ से, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होगा वहाँ से निकालेगा उसको, और बैक इनटू कहाँ ले जाएगा उसको वो ब्लड में वापस ले जाता है। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 2 तरह की होती हैं। इसके बारे में भी आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी आपको इसके बारे में जानकारी है, ये पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में। द ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज के बारे में देखिए क्या बता रहा है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के देखिए जितनी भी जो आर्टरीज हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको कैरी करती हैं। कहाँ से, हार्ट से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। वेन्स की इसमें देखें, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मीन जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स से टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। दूसरा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। इनको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती हैं, जो ब्लड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। दूसरा क्या है, दे आर कॉल्ड एज कलेक्टिंग वेसल्स। कलेक्टिंग का मतलब क्या है, ये जो है कलेक्ट कर रही हैं ब्लड को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से, उसको कलेक्ट करके ला रही है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नेक्स्ट इज दे आर थिक एंड इलास्टिक। ये थिक होती हैं और इलास्टिक होती है। दूसरा जो थर्ड पॉइंट दिया है इसमें, वेन्स के केस में देखें, दे आर थिन एंड लेस इलास्टिक। थिन है ये, लेस इलास्टिक होती हैं। फोर्थ वन, दे आर डीप सीटेड होती हैं, ये काफ़ी डीप होती हैं। फार फ्रॉम द स्किन, स्किन से दूर होती हैं ये, डीपली सीटेड होंगी ये आर्टरीज। दे आर सुपरफिशियल्स दैट इज़ नियर टू द स्किन एज कम्पेयर टू द आर्टरीज। ये स्किन के नज़दीक होती हैं ये जो वेन्स हैं। आपने देखा भी होगा नसें जो आपकी नज़र आती हैं, आपके हाथ में देख सकते हैं आप, इजीली विजिबल होती हैं ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन और द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। नेक्स्ट देखिए अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। देयर आर 2 मेन्स कंडक्टिंग पाथवेज इन प्लांट्स। 2 जो मेन कंडक्टिव वेज हैं, कंडक्टिंग वेज ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फूड और बाकी जो वाटर और मिनरल्स का है, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, जाइलम के बारे में देखें क्या बता रहा है। जाइलम, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। यू ऑल वेरी वेल नो कि जाइलम का क्या काम है, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल को कैरी करेगा फ्रॉम द रूट्स, रूट से टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। नो एनर्जी इज नीड, और इसमें किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन इज फ्लोएम,
It carries product of the photosynthesis from the leaves to the other part of the plants. फ्लोएम का काम क्या है, देखिए जो फूड बन चुका है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको क्या करेगा, इट विल कैरी दैट फूड फ्रॉम लीव्स, लीव से कैरी करेगा उसको कहाँ, टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इसमें क्या है, एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी, एटीपी से एनर्जी यूज़ करेगा ये जो फ्लोएम है, तभी जो फूड है उसको फिर ट्रांसपोर्ट करेगा। देन द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपायरेशन एंड इट्स फंक्शन। ट्रांसपायरेशन के बारे में भी आपने सुना ही होगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो एरियल पार्ट है, जो अपर पार्ट है प्लांट्स के, उनसे जो वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट में, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग पुल। देखिए क्या होगा इसमें, एब्जॉर्प्शन होगी एंड अपवर्ड मूवमेंट होगा वाटर का और मिनरल का बाय क्रिएटिंग पुल। एक तरह से पुल क्रिएट करेगा, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा वहाँ पे। सेकेंडली हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, साथ ही टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एक और छोटी सी प्रोसेस का नाम दिया है, देखिए क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स दैट इज फूड फैक्ट्री टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट for the day. Rest we will continue. Thank you.